हेलो एंड वेलकम टू डी की गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यूजीसी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस रिलीज किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, ये नोटिस है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी के संबंध में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 2021 से यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन यूजीसी ने फिलहाल इस चीज़ से अभी राहत दिया है। यानी कि अगर आप पीएचडी नहीं भी हैं फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो नियम है यानी कि पीएचडी अनिवार्यता वाला नियम, ये अब 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस नोटिस का क्या है सच्चाई। क्या सच में इस नोटिस के बाद ओनली यूजीसी नेट पास स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? दोस्तों, सच्चाई इस नोटिस के बिल्कुल परे है। क्यों बिल्कुल परे है? बिल्कुल परे इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है इस वक्त पूरे देश भर में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली चल रहा है। जैसे कि आप बिहार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। बिहार में नेट पास स्टूडेंट को 5 से 7 अंक दिए जा रहे हैं, 5 से 7 मार्क्स दिए जा रहे हैं। वहीं पीएचडी पास स्टूडेंट को 30 अंक दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि अगर यदि कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो भी गए, सपोज कीजिए यूजीसी के इस लेटर के बाद आप यूनिवर्सिटीज से कोई वैकेंसी आता है और आप वहां पे फॉर्म भर देते हैं, तो क्या आप इंटरव्यू के लिए कभी शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे? आप खुद से पूछिए, क्या आप पीएचडी वालों का 30 मार्क्स के कंपैरिजन में अपना नेट जेआरएफ लेकर जाएंगे, 5 से 7 अंक पाएंगे? क्या कभी आप इंटरव्यू तक भी पहुंच पाएंगे? क्योंकि इंटरव्यू में जब शॉर्टलिस्ट होगा तो जितना सीट या फिर जितना वैकेंसी आएगा उसका 10 गुना स्टूडेंट मान लीजिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट में 5 वैकेंसी है तो 50 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब उस 50 के 50 स्टूडेंट में अगर एक भी स्टूडेंट का आपसे पहले अगर पीएचडी होगा तो क्या आप उससे पहले उस शॉर्टलिस्ट हुए स्टूडेंट के लिस्ट में जा सकते हैं क्या? नहीं। हमेशा आप याद रखना कि 30 अंक जो पीएचडी वाला है ना, वही चीज सब कुछ डिसाइड करेगा वहां पे शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो जो स्टूडेंट पीएचडी नहीं है, जो नेट जेआरएफ पास हैं, वैसे स्टूडेंट फॉर्म तो भरेंगे लेकिन वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए। किसी सूरत में उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो इस नोटिस का फिलहाल कोई काम नहीं है, एकदम बेकार सा नोटिस है। जब से 2018 रेगुलेशन लागू हुआ है भारत में, तब से यूजीसी नेट पास स्टूडेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, बहुत ही मुश्किल हो गया है। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो चल रहा है, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट से मेरा मतलब यह है कि जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह कराता है, वहां पे एग्जाम होता है, एग्जाम के थ्रू इंटरव्यू में जाता है, तो वहां पे नेट पास स्टूडेंट भारी मात्रा में असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। लेकिन बिहार जैसे स्टेट जहां पे एग्जाम नहीं हुआ, सीधे सीधे वहां पे आपका मेरिट देखा जाता है, और मेरिट में अगर आप पीएचडी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे भी पीएचडी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइए पीएचडी का डिग्री लेके आपको हम 30 अंक दे देते हैं। वो 30 अंक लेकर के गए हैं और आप खूब टैलेंटेड हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई करके रखे हैं, फिर भी आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे, तो आप उसके साथ कंपीट ही नहीं कर पाएंगे, आप इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। अगर यदि कि यूजीसी को कुछ करना ही था तो 2 साल के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 जिसके अकॉर्डिंग 30 मार्क्स दिए जा रहे हैं पीएचडी वालों को, उसको रोक देते, उसको होल्ड कर देते 2 साल के लिए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अधिक हवाबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। जैसा चल रहा है, जो चल रहा है वही चलेगा। वही पीएचडी वाले अपॉइंट होंगे, वही पीएचडी वाले इंटरव्यू में जाएंगे, क्योंकि जहां भी एक भी पीएचडी वाले स्टूडेंट पहुंच जाएंगे, उनसे आगे कभी भी नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट जा ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, यही चीज था पुराना जो रेगुलेशन था 2009 का असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए, उसमें नेट जेआरएफ और पीएचडी सबको इक्वल मार्क्स दिया गया था, जिसके वजह से स्टूडेंट को मौका मिलता था इंटरव्यू में जाने का, वहां पे परफॉर्म करके नेट पास स्टूडेंट भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते थे। फिलहाल कुल मिला जुला के कहानी यह है कि जब तक यूजीसी रेगुलेशन 2018 अप्लीकेबल रहेगा, जब तक पीएचडी क्वालिफाई या फिर पीएचडी पास स्टूडेंट को 30 मार्क्स दिया जाएगा, तब तक नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट के लिए कोई स्कोप नहीं है फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कड़वा सच ये है कि आप पीएचडी करो। अगर जिसके आप पीएचडी नहीं करोगे तो डेफिनेटली
आप किसी भी सूरत में इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं सकते हो सकता है मेरा कहा गया बात आपको थोड़ा कड़वा लगे, हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि कितना डिमोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, रियलिटी को पहचानिए। 2018 रेगुलेशन का अगर यदि कि आपको मार्क्स कितना किस क्लास के लिए या फिर किस चीज के लिए कितना मार्क्स दिया जाता है, अगर आपको ये जानना है तो यहां पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि किसके लिए कितना मार्क्स दिए जाते हैं। जब आप पीएचडी का कॉलम देखेंगे तो पीएचडी में क्लियरली है कि 30 मार्क्स उसको मिलेगा, आपको वही 5 से 7 अंक मिलेंगे, तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि यूजीसी के द्वारा जो भी जारी किया गया नोटिफिकेशन है किसी काम का नहीं है। मेरे हिसाब से ये नहीं भी करते यूजीसी वाले तो चलता। कुछ अगर करना था तो 2 साल के लिए जो आप पीएचडी अनिवार्यता को खत्म किए हैं, आप 2 साल के लिए 2018 रेगुलेशन को रोक देते, ज्यादा बेहतर ये होता। थैंक यू वेरी मच। अगर यदि आप यूजीसी रेगुलेशन 2018 पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जरूर मैं आपको बनाकर दूंगा वीडियो। मैं समझाऊंगा कि आखिरकार क्या उसमें अच्छाई है और क्या उसमें बुराई है। बहुत बहुत धन्यवाद।